हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे से होंगे। जहाँ भी होंगे सेफ़ होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान इस पैंडमिक टाइम में बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। तो अभी ना इवनिंग का ही टाइम है और यहाँ पे ना मैं अपना ये क्रॉप टॉप है इसकी फ़िटिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर लिया था। एक्चुअली 2020 लगता ही नहीं है ना, तो इसीलिए 2019 में शायद मैंने ये लिया था, लेकिन पहनने में नहीं आया और ये रखा रखा ऐसे बड़ा हो गया मेरा, तो इसीलिए। और ये है करंट ब्लाउज़ की फ़िटिंग। ये वाला जो ब्लाउज़ है ना वो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने स्टिच कराया है, तो इसकी फ़िटिंग का ही ना मैं ये वाला ब्लाउज़ कर रही हूँ क्योंकि गोल्डन कलर का है ना, तो ये मेरा बहुत सारी साड़ी पे स्कर्ट्स के साथ चला जाएगा। तो मैंने सोचा कि ये काम करके रख लेती हूँ और फिर अगर कुछ मौका आता है ना तो पहनने के लिए ढूंढो। तो फिर मेरे सारे ब्लाउज़ वगैरह सब बड़े हो गए हैं और अभी तो मेरे पास मशीन भी है तो मैं खुद से कर लेती हूँ, क्योंकि ये शायद इस चक्कर में भी रखा रहा क्योंकि यहाँ पे ना कोई अल्ट्रेशन के लिए मिलता नहीं है। तो मेरे बहुत सारे कपड़े ऐसे अल्ट्रेशन के लिए रखे हुए हैं और मैंने सोचा कि इसको कर लेती हूँ। हालांकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ब्लाउज़ की फ़िटिंग, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। सो फाइनली डरते डरते मैंने अपने ब्लाउज़ की फ़िटिंग की। तो पहले मैंने एक ही ब्लाउज़ करके देखा और पहना, तो ब्लाउज़ की जो फ़िटिंग थी वो मतलब अच्छे से हुई और मुझे बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी ना। और मैंने आपको बताया कि मैं स्टिचिंग में उतना परफेक्ट भी नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। तो ये काम वैसे मैं अल्ट्रेशन वगैरह वाले कर लेती हूँ, लेकिन अगर प्रॉपर स्टिचिंग के लिए कहा जाए तो उसमें और भी ज़्यादा डर लगने वाली बात है। कोई कटिंग करके दे देगा तो शायद मैं स्टिचिंग कर लूँगी। तो फिर मैंने एक ब्लाउज़ की और फिटिंग कर ली इसके साथ साथ। और आप लोगों में से बहुत लोग जब भी मैं सेविंग मशीन दिखाती हूँ अपनी तो मॉडल नंबर पूछते हैं। इसका मॉडल नंबर सिंगर 1409 है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब भी मैं अपनी मशीन की शुरुआत करती हूँ ना, हमेशा उनसे ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ कि मेरी जो काम है वो अच्छे से रहे। फाइनली मेरे दोनों ब्लाउज़ की फ़िटिंग हो गई है और मुझे बहुत ही हैप्पी फ़ील हो रहा है, क्योंकि जब काम आते नहीं हैं और वो हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी टाइम हो गया है हमारे फेवरेट टाइम का, चाय का। वो तो आपको पता ही है कि मुझे चाय पीना पसंद है, लेकिन 2 बार ही पीती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पे चाय बनाऊँगी। और आजकल जो पुणे का मौसम है वो इवनिंग में बहुत अच्छा हो जाता है। एवरीडे इवनिंग में ना बहुत अच्छे से बारिश हो रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। परसों तो यहाँ पे ओले भी गिरे थे और बहुत मोटे मोटे ओले थे। तो अप्रैल में ना बेसिकली ऐसे बारिश वगैरह यहाँ पे देखने के लिए ना बहुत ही कम मिली हैं, क्योंकि मॉनसून यहाँ पे जून में ही आता है और उससे पहले कभी भी बारिश वगैरह नहीं देखी गई। लेकिन इस बार भगवान जी थोड़ा मन को खुश करने के लिए बारिश वगैरह भेज रहे हैं कि चलो इसी तरह आप लोग खुश हो जाओ वेदर को लेके ही। तो बस अभी बाहर ही आई थी तो वेदर काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे कपड़े वॉश हुए थे आज, तो वही उतारूँगी। तो ऐसे जो काम है ना वो कुछ ना कुछ दिखाई दे ही जाते हैं। चाय के साथ साथ मैं डिनर की तैयारी भी करूँगी। एक्चुअली छोले मैंने भिगाए थे कबाब के लिए, लेकिन यहाँ पे मम्मी की इच्छा हुई कि छोले टिक्की मैं उनको बना के खिलाऊँ। मैंने एक बार छोले टिक्की बनाई थी तो उनको शायद बहुत ज़्यादा वो पसंद आई, तो उन्होंने बोला कि कबाब रहने दो, छोले टिक्की बना लो। तो फिर इसी के लिए मैंने मतलब छोले बॉईल करे हैं। अगर कबाब बनाती तो फिर मैं इनको मतलब बॉईल नहीं करती, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है छोले टिक्की खा लेंगे आज। तो बस इनको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि टाइम लेंगे ना बॉईल होने में, और जब तक चाय वगैरह कंप्लीट होगी तो ये भी मतलब अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो किचन में ऐसे पैरेलली काम हो ही जाता है। तो बस अभी हमारी जो चाय है वो भी रेडी हो गई है और अभी हम लोग अपनी इंजॉय करेंगे चाय। तो
चाय के बाद यहाँ पे कपड़ों का ढेर लगा था, तो मैंने सोचा कि इनको भी मतलब फ़ोल्ड करके ख़त्म कर देती हूँ। ये काम मेरा सबसे बोर काम है, जैसे कि आपको पता है। और यहाँ पे टीवी लगाया था, तो ये जितने भी बोर काम है ना, अगर टीवी लगा के ख़त्म कर दो तो ज़्यादा ठीक लगता है। तो वही मैं कर रही हूँ। और आपको पता है कि मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट दीदी को लगाया था कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, लेकिन जब से कोविड हुआ है ना, तो उनको हमने अभी जो एक्स्ट्रा काम है ना उनके लिए तो हटा दिया। तो अभी बस वो जो क्लीनिंग वगैरह का काम है ना वही करती हैं। तो जब थोड़ा सा समय अच्छा हो जाएगा तो वापस फिर उनको बुलाएंगे, क्योंकि कपड़े वगैरह मेंटेन करना ना, ऐसे फ़ोल्ड वगैरह करना मुझसे बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अन्वित के साथ ना काफ़ी ज़्यादा मेरे पास काम हो जाता है, उसकी स्टडीज़ का, एक्टिविटीज़ का। तो इसीलिए ये सोच के हमने फिर दीदी को लगा लिया था। लेकिन जब से पेंडेमिक टाइम हुआ है तो फिर उनको हमने हटा दिया अभी। तो बस जो जिनके बिना काम नहीं चलता, जैसे बर्तन हैं और झाड़ू पोछा वगैरह है, तो उनके लिए अभी लगा रखा है, तो उनके लिए वो फिर आती हैं अभी। और तो बस यहाँ पे मेरा जो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड हैं वो हो गए हैं, और इनको मैंने इनके प्लेस पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। जो कपड़े आयरन के लिए जाएंगे वो मतलब अलग बास्केट में रख दिया, और जो मतलब ऐसे सॉर्टेड करके सबको सबके प्लेस पे अरेंज कर दिया है। किटन्स 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 कि पहले भी 3 थे, 2 थे। हेलो किटन्स, बोलो 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 हेलो किटन्स। हाँ, हमें किटन्स कम हियर कम हियर। कम बोलो स्मिथ। विथ पाक। हाँ पाक भी नहीं, बाग नहीं। तो हम ना ये अन्वित को टेरेस पे लेके चले जाते हैं, क्योंकि हमारे टेरेस पे ना बिल्ली ने बच्चे दिए हैं और अन्वित को उनको देखने का शौक़ लगता है। तो इसीलिए वो बोलता है कि किटन्स देखना है, तो फिर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए उसको लेके। और उसका आज फ्रेंड भी दिखाई दे गया दूर, तो वो वही बोल रहा था कि स्मिथ पार्क में चलो। तो बच्चे पार्क को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन देखिए कैसा समय आ गया है कि हर चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाहर की दुनिया ही अलग हो गई है। तो बस आई तो मैंने सोचा कि डिनर का टाइम हो ही गया, तो प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो छोले हैं ना उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। प्याज वगैरह सब कट कर लिया है, और छोले का जो मसाला है वो तैयार करूँगी। तो ऐसे जीरे में अनियन, गार्लिक और ये सब डाल के, और जितने भी बेसिक मसाले हैं वो सब मैं ऐड करूँगी। एकदम चटपटे वाले जो छोले हैं ना वो मैं बनाती हूँ। और छोले का कलर जब तक ये डार्क ना हो तो तब तक छोले की जो स्वाद है ना वो बढ़ता ही नहीं है। तो कौन कौन इस बात से एग्री करता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आपको बताया कि मैं छोले डार्क करने के लिए क्या ऐड करती हूँ। और बस इसमें फिर बेसिक मसाले और छोले मसाला मैं अच्छे से ऐड करती हूँ। बहुत थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करती हूँ, टोमेटो प्योरे ऐड करूँगी। तो इधर हमारा जो छोले का मसाला है वो तैयार हो जाएगा, और इसको फिर मैं सीटी लगाने के रख दूँगी। और टिक्की यहाँ पे मैं एकदम हेल्दी वे बनाने वाली हूँ। एक्चुअली क्विक रेसिपी है ये मैकेंस की टिक्की आती है ना, इनको मैं अवन में लगा लेती हूँ, क्रिस्पी हो जाती हैं, तो इनको फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मतलब एक हेल्दी साइड हो जाता है, और हमारी जो क्रेविंग है ना वो भी फुलफ़िल हो जाती हैं। ज़रूर बनाइएगा आप, आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि आप कोई फ्राइड टिक्की नहीं खा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इनको अवन में लगा दूँगी, तो जब तक ये क्रिस्पी होंगी तब तक मेरे जो छोले हैं ना वो भी बन के तैयार हो जाएंगे, और फिर हम इनको अरेंज करेंगे। तो ऐसे फिर मैंने थोड़े से नगेट्स भी डाल दिए थे, और हमारा जो डिनर है आज का वो मतलब स्पेशल हो ही जाएगा इस हेल्दी डिनर के साथ। और सबसे अच्छा क्या है ना इस चीज़ में, इसमें ना आपका टाइम सेव होता है। और अगर आपके पास कोई आने वाला है, क्योंकि टिक्की सेकने में ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो बस छोले अगर आपके रेडी है ना तो फिर ऐसे तो टिक्की मतलब बनाने में टाइम ही नहीं लगता। आपका जो झटपट डिनर है ना वो बन के तैयार हो जाता है। तो
बस यहाँ पे मेरे छोले भी बन के तैयार हो गए हैं और टिक्की भी मेरी तैयार हो गई हैं। तो बस अभी मैं सर्व ही करूँगी। तो यहाँ पे क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की रख दी है, छोले ऐड कर दिए हैं, हरे धनिया की चटनी ऐड करूँगी, थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी ऐड करूँगी इमली वाली। आप चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आजकल हम लोग रात में दही अवॉइड कर रहे हैं। और इसमें जो अपना खीरा वगैरह है ना वो मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा भुजिया ऐड कर दिया। तो इसकी जो श्रृंगार है ना वो आप अपने टेस्ट बड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और हम लोगों को ये ऐसे ही अच्छी लगती है और रियली बहुत टेस्टी बनी थी। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगी और आपके फैमिली वाले भी ना बहुत खुश हो जाएंगे। तो आपको ये जो छोले टिक्की वाला डिनर है ना वो एकदम मतलब बहुत ही जल्दी बन जाएगा। रियली बहुत बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो अभी हम लोग सब मिलके एंजॉय करेंगे अपना हेल्दी वाला डिनर, हेल्दी और टेस्टी। फाइनली फेस ना अभी क्लीन हो गया और देखिए अभी ना थोड़ा फेस मेरा क्लीन होता जा रहा है, क्योंकि मैं जो स्किन केयर है ना वो मतलब फेस पैक वगैरह ना मैं रात में ही लगाती हूँ, क्योंकि रात में ना मुझे आराम से टाइम मिलता है। और आपने मॉर्निंग देखा है मेरी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है अनवित के साथ ही सब। तो रात में ना इस समय आराम से मैं शावर लेती हूँ और फिर अपना फेस पैक लगा लेती हूँ और अपनी बुक का भी ना 1-2 पेज पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे वाली बुक ना बहुत पसंद है। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता इस बुक को पढ़ने का, लेकिन जितना भी मिलता है ना मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ 2 या 3 पेज में पढ़ लूँ। तो ये था। और दूसरी बात ये कि इस गाउन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, तो ये वाला मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने अमेज़ोन से लिया है। इसको मैं वॉश कर चुकी हूँ, क्वालिटी इसकी मुझे अच्छी लगी है और प्रिंट भी इसका बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इसका जो दूसरा कलर है ना वो भी मैंने ऑर्डर किया है, वो मेरा आज डिलीवर हुआ है, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सा कलर ऑर्डर किया है। तो बस ये है। और अभी बस मैं अभी कॉफ़ी लेके आऊँगी अपनी बना के, फ़िल्टर कॉफ़ी पीती हूँ मैं, अच्छा लगता है मुझे रात में ना। और चलिए मैं करूँगी अपने ब्लॉग का एंड, लेकिन ब्लॉग का एंड करने से पहले ना आपके बहुत ही अहम क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे देती हूँ कि मैंने आप लोगों से अपनी प्रेगनेंसी क्यों छुपाई है। तसल्ली से बैठती हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों ने मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था जब हम लोग कोविड पॉजिटिव थे, तो उसमें मैंने लिखा था कि मेरी जो क्रेविंग्स हैं इन्होंने मतलब प्रेगनेंसी को बीट कर दिया, और कोविड के बाद ना मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत समझा, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर नहीं सुनी मैंने क्या बोला था। कुछ लोगों ने बस कमेंट्स पढ़े और कमेंट्स में जो कॉन्ग्रेचुलेशन सब लोगों ने दिया था, मुझे जो मतलब बेस्ट विशेष दी थी, उस लोगों के उन कमेंट्स के बिहाफ पे लोगों ने समझा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अभी तो ये हो गया कि काफ़ी लोग मतलब बोल रहे हैं कि मैं आप लोगों से अपनी जो प्रेगनेंसी है वो छुपा रही हूँ। तो मुझे कमेंट पढ़ के ना बहुत हंसी भी आती है, जबकि मैं मतलब सबको मतलब बोल चुकी हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और जब भी ये न्यूज़ होगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और हर बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, भले ही वो सुख हो दुख हो जैसा भी हो। तो जब भी होगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपनी कोई प्रेगनेंसी छुपा नहीं रही हूँ, बताऊँ क्या जब कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके इस अहम क्वेश्चन का जो जवाब है ना वो मैं दे देती हूँ। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आप लोगों से जल्दी ही एक न्यू व्लॉग के साथ, और तब तक आप रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल, क्योंकि अभी जो टाइम है उसमें हम लोगों को हिम्मत रखने का ज़रूरत है, पेशेंस रखने का ज़रूरत है, क्योंकि
बहुत टफ टाइम है और किसी ना किसी की फैमिली में कोई ना कोई इम्पैक्टेड है, तो इसीलिए आप लोग बस भगवान से प्रेयर करें और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हो सके तो आप सब लोगों का जिनको भी ज़रूरत है हेल्प करें। तो चलिए जल्दी ही मिलूंगी आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ, आपकी अपनी नेहा के साथ। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहीं से तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वहीं से लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए, और मैंने अभी रिसेंटली एक वेट लॉस वीडियो शेयर किया है जिसमें व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर किया है। ये भी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था, बट हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन ना मिला हो। तो चलिए आप लोग वो भी देख लीजिएगा, और जल्दी से मिलूंगी आप लोगों से। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। तो चलिए जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।